हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोनी फैशन। आज की वीडियो में मैं आपको प्लाज़ो की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाऊंगी। तो प्लाज़ो बनाने के लिए मैंने 2 मीटर रेयॉन का फैब्रिक लिया है। अब सबसे पहले हमें अपने कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करके बिछा लेना है। अब इसके बाद हमें अपने कपड़े को इस तरह से उठाकर 4 फोल्ड करके बिछा लेना है। अब इसके बाद हम अपने प्लाज़ो की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो मेरी प्लाज़ो की लेंथ है वो है 38 इंच। 1.5 इंच की मैं बेल्ट बना रही हूँ, तो कपड़े से इंची टेप को 1.5 इंच ऊपर छोड़ते हुए 38.5 इंच पे मैं निशान लगा लूँगी। आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में दब जाएगा, इसलिए आधा इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है। और जो 2.5 इंच हमारा नीचे कपड़ा बचा है उसे हम मोहरी में फ़ोल्ड करेंगे और इसके बाद ऐसे सीधा निशान लगा लेना है। अब इसके बाद यहाँ से मैंने 15.5 इंच कपड़े को फ़ोल्ड किया हुआ है। तो ये कपड़े को मैंने किस तरह से फ़ोल्ड किया है ये आपको बता देती हूँ मैं। जितनी भी आपकी हिप है उसे 4 से डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पर जो मेरी हिप है वो है 38 इंच। तो 38 को 4 से डिवाइड कर देंगे हम, तो आता है हमारा 9.5 इंच। अब 9.5 में हमें 5 इंच ऐड कर देने हैं, तो आएगा हमारा 15.5 इंच। तो उसी हिसाब से मैंने ये 15.5 इंच कपड़े को हर तरफ से फ़ोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ से हमें 2 इंच अंदर की तरफ निशान लगाना है। अब इसके बाद हम अपने आसन के लिए निशान लगाएंगे। तो जितनी भी हमारी हिप है उसको 3 से डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पर जो मेरी हिप है वो है 38 इंच। तो 38 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 13.25 इंच। तो इस तरह से 13 इंच पे मैं निशान लगा लूँगी और एक ऐसी सीधी लाइन खींच लूँगी। अब इसके बाद हमें आसन के लिए शेप देनी है। अब इसके बाद हम अपनी मोहरी का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं 15 इंच पे मोहरी का निशान लगा रही हूँ और अब इसे इस स्केल की हेल्प से निशान लगा लेना है। अब इसके बाद यहाँ से हमें आधा इंच पे इस तरह से निशान लगा के इस निशान को सीधा कर लेना है और फ्रंट वाले आसन की हमें गोलाई दे देनी है। तो मेरी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसके बाद हमें फ्रंट से इन 2 हिस्सों को उठाकर फ्रंट वाले आसन की भी कटिंग कर लेनी है। अब इसके बाद हमें दोनों आसनों पर सिलाई लगा लेनी है। अब इसके बाद हमें इस पे पट सिलाई लगा लेनी है। तो ये मैंने दोनों आसनों पर सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हमें प्लेट्स बनाने के लिए सेंटर का निशान लगाना है। तो इस तरह से इंची टेप से हमें नाप कर देखना है। तो ये मेरा 13.25 इंच आ रहा है। तो 13.25 का हाफ होगा हमारा 6.2 इंच। तो इस तरह से दोनों हिस्सों पर मैं 6.2 पर निशान लगा लूँगी। अब इसके बाद हमें यहाँ से 5 इंच पर मार्क करके सीधी लाइन खींच लेनी है। और यहाँ से हमें इस तरह से आधा इंच की दूरी पर निशान लगा लेना है। इसी तरह से दोनों साइड्स पे ऐसे प्लेट्स बना लेनी है। सीधे होने पर ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसके बाद हमें दोनों पैरों की तरफ आसन जोड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है।
फिर मैंने दोनों पैरों की तरफ सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हमें कमर को नाप कर देखना है। तो ये मेरा आ रहा है 24.5 इंच। तो 24.5 का जो डबल होगा हमारा वो होगा 49 इंच। तो इस तरह से मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए 5 इंच चौड़ाई में और 26 इंच लंबाई में मैंने डबल कपड़ा लिया है। अब इसके बाद हमने प्लाज़ो की उल्टी साइड पर बेल्ट की राइट साइड को रखते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद जो हमारा आधा इंच कपड़ा बचा हुआ था उस पर भी सिलाई लगा लेंगे और इसके बाद हमें यहाँ से आधा इंच कपड़े को इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो ये मैंने बेल्ट की सिलाई लगा ली है। उसके बाद हमें इलास्टिक लेनी है। तो जितनी भी हमारी हिप है उसका 2/3 हिस्सा हमने इलास्टिक लेनी है। तो यहाँ पर जो हमारी हिप है वो है 38 इंच। तो 38 का जो 2/3 हिस्सा होगा वो होगा हमारा 25.5 इंच। तो 25.5 में हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा यानी कि 27 इंच इलास्टिक ले रही हूँ मैं। अब इसके बाद सेफ्टी पिन की हेल्प से इलास्टिक को कमर वाले हिस्से में डाल लेना है। और अब इस पे सिलाई लगा के इसे पक्का कर लेना है। और ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बच गया था इस पे सिलाई लगा लेंगे। अब इसके बाद इस तरह से इलास्टिक को खींचते हुए हमें सिलाई लगाते जाना है। तो ये मैंने इलास्टिक पे भी सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हमें प्लाज़ो की मोहरी फोल्ड करनी है। तो इस तरह से हमें अपने निशान के अकॉर्डिंग प्लाज़ो की मोहरी फोल्ड कर लेनी है। अब इसी तरह से दूसरी वाली मोहरी पर भी सिलाई लगा लेनी है। तो मेरी प्लाज़ो सिल के रेडी हो चुकी है। ये सिलने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जाके ऑल पे क्लिक करें जिससे कि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।